प्यारे दोस्तों नमस्कार। लीजिए आपके समक्ष प्रस्तुत है असाइनमेंट कक्षा 10वीं विषय गणित का। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं का भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक सरल रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। तो इस 4 अंक के प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। तो इसका हल है, ये देखिए, थेल्स प्रमेय। ज्ञात है त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, और सिद्ध करना है एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। रचना है बिंदु डी से भुजा एसी पर लंब खींचते हैं, डीएफ लंब एसी, तथा बिंदु ई से भुजा एडी पर पुनः एक लंब खींचते हैं और वह है जीई लंब एबी। आगे है दोस्तों, बिंदु डी को बिंदु सी से व बिंदु बी को बिंदु ई से मिलाते हैं। उपपत्ति, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। अब त्रिभुज एडीई एवं त्रिभुज बीडीई में त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 एडी गुणित डीएफ बटे 1/2 बीडी गुणित डीएफ बराबर एडी बटे बीडी। ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद त्रिभुज एडीई एवं त्रिभुज सीडीई में त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 एई गुणित जीई बटे 1/2 ईसी गुणित जीई बराबर एई बटे ईसी। ये हो गया समीकरण 2। जबकि त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल, क्योंकि एक ही आधार एवं दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसलिए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर एई बटे ईसी। समीकरण 3। समीकरण 1 व 2 से एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। इस प्रकार यह सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम इस दूसरा प्रश्न को इस प्रकार हल कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न दूसरा है पाइथागोरस प्रमेय से। ज्ञात है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। सिद्ध करना है ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। रचना बी डी लंब है ए सी पर। उपपत्ति, समकोण त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी डी में कोण बी बराबर है कोण डी के बराबर 90 अंश। प्रत्येक है समकोण। कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी डी के। तो ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए बी। ए बी का वर्ग बराबर ए डी इंटू ए सी। यह हो गया समीकरण 1। पुनः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी सी में कोण बी बराबर कोण डी समकोण त्रिभुज है। कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण, इसलिए कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। तो ए सी बटे बी सी बराबर बी सी बटे डी सी। बी सी का वर्ग बराबर ए सी इंटू डी सी। समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी। यहाँ पर ए सी कॉमन है तो इसलिए ए सी को बाहर निकाल लेंगे और ए डी प्लस डी सी। अब ए सी इंटू ए सी। अब यहाँ पर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग इज इक्वल टू ए सी का वर्ग। अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग त्रिभुज की शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आपका यह सवाल भी हल हो गया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दो बराबर और दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो हम इस सवाल को इस प्रकार हल करेंगे। ये देखिए, ज्ञात है एक वृत्त की त्रिज्या ओ है जिसमें जीवाएं पी क्यू एवं आर एस बराबर एवं समांतर है। पी क्यू बराबर आर एस बराबर 2x माना।
जीवाओं के बीच की दूरी एस टी बराबर 24 सेंटीमीटर और ओ एस बराबर ओ टी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा वृत्त की त्रिज्या ओ पी बराबर ओ आर बराबर 20 सेंटीमीटर, जबकि पी क्यू बराबर आर एस बराबर 2x सेंटीमीटर है। इसलिए पी एस बराबर एस क्यू बराबर पी क्यू बटे 2 बराबर 2x बटे 2 बराबर है x सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार आर टी बराबर टी एस बराबर आर एस बटे 2 बराबर 2x बटे 2 बराबर x सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज पी ओ एस में पाइथागोरस प्रमेय से ओ पी का वर्ग बराबर ओ एस का वर्ग प्लस पी एस का वर्ग। अब इसको हम हल कर देंगे 20 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन x का वर्ग। आगे हल करने से यहाँ पर 400 बराबर 144 धन x का वर्ग। अब हम इसे पक्षांतर कर देंगे, x का वर्ग बराबर 400 ऋण 144। उसके बाद है x का वर्ग इजिकल टू 256। x बराबर हो गया अंडर रूट 256। अब x बराबर हो गया 16 सेंटीमीटर। अतः जीवाओं की लंबाई पी क्यू बराबर पी एस धन एस क्यू, पी क्यू बराबर 16 धन 16, पी क्यू बराबर 32 सेंटीमीटर तथा आर एस बराबर पी क्यू बराबर 32 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका यह सवाल भी यहीं समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो हम इस सवाल को इस प्रकार हल करेंगे। ये देखिए, माना एक वृत्त का केंद्र O है जिसमें PS एवं PT स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है स्पर्श रेखाएं PS बराबर PT। रचना, केंद्र O से बिंदु S, T एवं बिंदु P से मिलाते हैं। उपपत्ति, त्रिभुज PSO एवं त्रिभुज POT एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए कोण OSP बराबर कोण OTP, क्योंकि वृत्त के केंद्र एवं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। उसके बाद है अब त्रिभुज PSO एवं त्रिभुज PTO में PO बराबर PO उभयनिष्ठ भुजा है, OS बराबर OT वृत्त की त्रिज्याएं, कोण PSO बराबर कोण PTO बराबर 90 अंश, इसलिए समकोण कर्ण भुजा समरूपता से त्रिभुज POS समरूप है त्रिभुज POT के, अतः PS बराबर PT। इसी प्रकार यह सिद्ध हो जाता है। आपका आखिरी प्रश्न है दोस्तों, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर। रचना के पद भी लिखिए। तो हम सबसे पहले AB बराबर BC बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर रचना करेंगे। ये रहा, देखिए, ज्ञात है त्रिभुज ABC में AB बराबर है BC बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर। रचना के पद है, रचना के चरण, पहला, सर्वप्रथम AB बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड प्रकार की सहायता से खींचेंगे। दूसरा, बिंदु B एवं A को क्रमशः BC बराबर AC बराबर 6 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं जो एक दूसरे को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करते हैं। तीसरा है, भुजा AB एवं भुजा BC का लंब समद्विभाजन PQ एवं RS खींचते हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। चौथा, OA बराबर OB बराबर OC बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं जो त्रिभुज के शीर्षों A, B एवं C से गुजरते हैं। इस प्रकार अभीष्ट परिगत वृत्त प्राप्त होता है। तो बच्चों, आपका यह असाइनमेंट पूर्ण रूप से तैयार है। आप इसे हल करके अपना असाइनमेंट पूर्ण करें और इसी प्रकार की जानकारी अगर चाहते हैं बाकी विषयों की तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।